हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 4 जून 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चनों का महायज्ञ। आज हम इसमें आहुति नंबर 19 डालेंगे। आहुति नंबर 19 यज्ञ में जो आहुति जिस दिन पब्लिश हो रही है, जिस दिन मैं दे रहा हूँ उसी दिन आपको डाल लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी आहुति एक साथ डालेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आई गारंटी यू, कोई फायदा नहीं है। आपको हमारी 3 सीरीज चली हुई है। 3 सीरीज कौन कौन सी? एक तो हमारी है आपकी साइंस सीरीज, क्लियर। दूसरी है हमारी करंट अफेयर्स की, जो रेगुलर करंट अफेयर, और तीसरी है हमारी ये महायज्ञ सीरीज। अगर आपने 3 सीरीज को देखा है अच्छे से, कंसिस्टेंसी के साथ आपने इनको फॉलो किया है, जैसे ही वीडियो पब्लिश हुई है तुरंत आपने उसको वॉच किया है प्रॉपर, तो आपके 50+ मार्क्स नहीं रुकेंगे। 50+ मार्क्स नहीं रुकेंगे। जब आपका एग्जाम होगा मैं एक एक क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा कि कौन सी वीडियो से हमारा कौन सा क्वेश्चन आया है। तो डोंट वरी, आप इस बात से निश्चित होकर रहिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाइए। सारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में दोनों को कवर कर रहा हूँ उसमें, ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। डिटेल में करंट अफेयर करना है तो करंट अफेयर की सीरीज अलग आती है। 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे अराउंड, 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और 25 क्वेश्चन अराउंड आएंगे स्टैटिक जीके से। तो ये कुछ वेटेज रहता है इसमें RIMC में, और आपको 50+ मार्क्स चाहिए अगर आपको मेरिट में आना है। सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्ड, आप कोई भी इस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप ये इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट जुड़ जाइए। RIMC, RMS और सैनिक की अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करिए। ये ऑफिशियल नंबर है, इनकी लाइव क्लास आप ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बाद में अगर आप उससे ज़्यादा लाइव क्लासेस तो आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे सर। बच्चों में आपको बता दो, बिना पैसों के पढ़ाई नहीं होती। कोई अगर आपको कह रहा है सब कुछ फ्री में नहीं होता कुछ भी। आपको हाँ सारे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, एक नॉर्मल सा अमाउंट आपका लगेगा, उसको खर्च करिए और RIMC में सिलेक्शन लीजिए। RIMC में जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे, RMS में सिलेक्शन हो जाएगा या सैनिक में, और जब आप यहाँ से ऑफिसर बनेंगे तो उस ऑफिसर की सैलरी ही 1.5 लाख पर मंथ होगी, जो आपके सारा इन्वेस्टमेंट जो किया है उसके इक्वल होगी 1 महीने की सैलरी। तो आपको क्या टेंशन की जरूरत है? फिर टेंशन नहीं लेना ना। तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। इन नंबर से आप हॉस्टल की जानकारी ले सकते हैं। हॉस्टल का कोर्स 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 मंथ का, 1 मंथ का, वट एवर यू लाइक, जो आपको सूट करे वो प्लान आप लीजिए। जरूरी नहीं है आप 1 ईयर का ही प्लान ले, आप ये प्लान को लीजिए। अगर आपको लगता है सुटेबल देन कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप 1 मंथ 3 मंथ के प्लान से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? सहनाई। करेक्ट आंसर इज सहनाई। और यहाँ पे म्यूजिशियन की बात हुई तो पंडित बिरजू महाराज को आप नहीं भूल सकते। पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी डेथ हुई थी, जिनका अभी निधन हुआ था, वो कथक जो क्लासिकल डांस है उसके जो यूपी में होता है कथक। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। संतूर, SANTOOR, संतूर इंस्ट्रूमेंट। तो इनको आप नहीं भूल सकते, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। क्लियर? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? सहनाई। ऑप्शन नंबर C। इसको सी करिए। चलिए नेक्स्ट पे। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा? तो जो प्रेसिडेंट होता है इन राज्यसभा में, कितने मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में कितने नॉमिनेट करता है? ऑप्शन नंबर D 12। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 233 इलेक्ट होते हैं। 12 को नॉमिनेट किया जाता है तो 245। साथ में राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपर एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम अपर एज कुछ नहीं है, मिनिमम कितनी? 30 ईयर्स। साथ में राज्यसभा को क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। अपर हाउस किस राज्यसभा
उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं किसी राज्य से, तो ये इस तरह की। राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये सारे जो मैंने फैक्ट्स बताए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे, एक भी कम इंपॉर्टेंट नहीं। राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी, 1952 में इसका गठन हुआ था। क्लियर? चलिए, होयसलेश्वरा टेम्पल, तो होयसलेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच, कौन से स्टेट में होयसला टेम्पल? तो होयशाला टेम्पल कहाँ पे? आपका कर्नाटका में। आंसर इज कर्नाटका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होयशाला के साथ साथ आप हम्पी को भी याद रखते हैं। हम्पी भी कहाँ है? कर्नाटका में ही है। एलसीडी, आजकल आरआईएमसी में एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आता है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस का भी होता है। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? एलसीडी जो आपका एक मॉनिटर होता है, घर पे एलसीडी लगी है सबके, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको याद रखना भाई। मैं अब कंप्यूटर का भी क्वेश्चन लिया करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ मरीन सेंचुरी कॉल्ड गहीरमठ मरीन? तो गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन सेंचुरी, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? उड़ीसा में। कौन सा आपका? ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा इज द राइट आंसर। विच टू कंट्रीज कंडक्टेड बाली कटन मिलिट्री एक्सरसाइज? अभी हुई है, लेटेस्ट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो किस किस के बीच में है? यूएसए एंड फिलीपींस। यूएसए एंड फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। आप इसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मनीला। क्लियर? चलिए, आसियान कंट्री है भाई फिलीपींस, आसियान। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मेड टू रेस इन अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का कंबाला इन कर्नाटका? तो ये आपको ये ध्यान रखना है, तो जो कंबाला जो स्पोर्ट इवेंट है वो किस राज्य में होते हैं? कर्नाटका में। ये क्या होती है? एनिमल रेस होती है। तो इसमें कौन सा एनिमल इसमें लेता है भाग? तो कौन सा आपका? बुफेलो। कौन सा आंसर है? बुफेलो। और एक इसी तरह का एनिमल है, एक इस तरह का फेस्टिवल है, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और इसमें क्या है? इसमें कंट्रोल किया जाता है एक बुफेलो टाइप को, मेल बुफेलो को, किससे? उसके हॉर्न से कंट्रोल किया जाता है। तो वो भी जल्लीकट्टू अलग है और कंबाला अलग है। ठीक है? चलिए, साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो साइटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? सेल्स की। सेल्स की बेसिक यूनिट ऑफ जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, सेल्स। डी इज द राइट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। कतर, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ये भी आप ध्यान रखना, कतर, दोहा। और साथ में 2000 का क्वेश्चन आ जाए, 2026 का कहाँ पे होगा? फीफा की बात हो रही है बस, 2000, तो कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से 3 कंट्री आ गए नॉर्थ अमेरिका में? कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, ये मिलके होस्ट करेंगे इसको, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम की भी बात कर लो एक बार। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ होंगे? इंग्लैंड, बर्मिंघम में। और फिर 2026 के ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में। तो ये हो गया। और ओलंपिक की भी बात कर ही लो। ओलंपिक 2024 कहाँ होंगे? पेरिस। 26 लॉस एंजलिस, 32 ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये इवेंट्स। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट एवर वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय 2024? करिए, टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस। तो कौन सा कंट्री वुड जो सैटेलाइट है, अब तक मेटल वगैरह के प्लास्टिक्स मटेरियल यूज होता है, लेकिन अब उसमें वुड यूज करेगा ये कंट्री, पहला देश होगा 2024 तक ये सैटेलाइट ऐसा लॉन्च करे जो लकड़ी का बना होगा। तो कौन सा? जापान। करेक्ट आंसर इज जापान। और जापान को बोलते हैं हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्लियर? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। चलिए, आरआईएमसी फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, ये आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा, जो आपका दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। 6 मंथ का कोर्स रहेगा, फाउंडेशन बैच है, इसका नाम 0 से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी। एज पर फोर्ब्स बिलियनियर 2022 रैंकिंग, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो रिचेस्ट पर्सन कौन है? इलोन मस्क। इलोन मस्क। और इलोन मस्क के पास 3 कंपनियां हैं, कौन कौन सी? एक तो इन्होंने ट्विटर को एक्वायर कर लिया, ट्विटर। दूसरा इनके पास टेस्ला है, इलेक्ट्रिक कार जो बनाती है, इलेक्ट्रिक कार। और तीसरा इनके पास है स्पेस एक्स जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, लाइक एज इसरो, सिमिलरली स्पेस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालय, तो हिमालय की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण, वरुण हुई है, किसके बीच में होती है वरुण? हर साल होती है इंडिया और फ्रांस। तो वरुण किसके बीच में होती है? इंडिया एंड फ्रांस। वो अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन, सी नए चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट, मई 2022 में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार बन गए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको याद आना। क्लियर। सुशील चंद्र की जगह बनी है, सुशील चंद्र की जगह, सी इज द राइट आंसर। हु बिकेम द यंगेस्ट चैंपियन इन मियामी ओपन 2022 में? तो कौन है? कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज 19 ईयर ओल्ड हैं, और इन्हीं के देश, जो उनकी कंट्री है वो कौन सी है? स्पेन। एक तो ये बात है। और स्पेन के ही कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? वो भी स्पेन के ही हैं। और उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए? 21, सबसे हाईएस्ट है वो। 20 किसने जीते हैं? रोजर फेडरर, 20 जोकोविच, लेकिन राफेल नडाल ने 21, और स्पेन के हैं, और स्पेन के ही ये आए हैं अब नए कार्लोस एल्कराज। ये मुझे लगता है कि अगला जो डोमिनेंसी होगी स्पेन की तरफ से, इनकी होगी। क्लियर। टेनिस से संबंध है, और इनका किस खेल से संबंध है? टेनिस से। मियामी ओपन टेनिस की प्रतियोगिता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिफ्रेश? हिट रिफ्रेश किसकी बुक है? सत्या नडेला। सत्या नडेला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला हैं सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। लियोनेल मेसी, प्लेज आएगा बीच में, यहाँ पे क्या कर लिए? प्लेज कर लीजिए, PLAYS, प्लेज फुटबॉल फॉर। बेसिकली वो किस कंट्री के लिए फुटबॉल खेलते हैं? किस कंट्री? तो करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। तो किस टीम में है वो? अर्जेंटीना की टीम में, लियोनेल मेसी। विच कंट्री लॉन्च्ड, LAUNCH, लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप? तो किस कंट्री ने? करेक्ट आंसर इज चाइना। करेक्ट आंसर इज चाइना। करेक्ट आंसर इज चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट क्या है? राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर, नहीं, गलत। राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ये कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस। और हर 2 ईयर्स बाद इसमें आपका 1/3 मेंबर इसमें चेंज हो जाते हैं। हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिप्लेस हो जाते हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वोन बाय, तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने इसको भी जीत लिया है। बी इज द राइट आंसर। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, बिल्कुल एकदम ब्राइट चांस है, इसको लीजिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नहीं पता चलेगा कि कब वीडियो पब्लिश हो रही है और कब उसको देखना है। ये बहुत जरूरी है। टोटल 50 आहुति जाएंगी, अभी बहुत कुछ मटीरियल आना है, सारे अगर आप देख के जाएंगे तो 50+ स्कोर आपका नहीं रुकेगा। 50+ स्कोर नहीं रुकेगा। डिस्क्वालीफाई जो बच्चे हो रहे हैं एटलीस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारी 3 सीरीज है, साइंस सीरीज, करंट अफेयर सीरीज एंड ये आपकी आहुति वाली सीरीज। 3 सीरीज अगर आपने देखी तो आपका सिलेक्शन तय है। जीके की मैं गारंटी देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट का आप खुद जाने। ये नंबर हमारे ऑफिशियल है, इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।